हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। आज की वीडियो में एक्चुअली हम वैरिकोसील को लेके पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, पब्लिक को जब कभी भी फर्टिलिटी का इश्यू रहता है तब बिना मतलब का काफी बार अल्ट्रासाउंड ऑफ द स्क्रोटम मतलब टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें बहुत बार रिपोर्ट आता है ग्रेड 1-2 वैरिकोसील, है ना। और पब्लिक बहुत कंफ्यूज होता है कि वैरिकोसील है मतलब मेरे को ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, वैरिकोसील का मैंने ऑपरेशन किया तो मेरा स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा और तो मैं प्रेग्नेंट हो जाएगा। बराबर। आज के वीडियो में सब कुछ एकदम सिंपल में बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, प्रैक्टिकली वैरिकोसील क्या होता है। एक्चुअली टेस्टिस में से वेन निकलती है, ये वेन जाती है ऊपर, दोनों साइड के टेस्टिस में से निकल के एक साइड की जो वेन रहती है ना वो बॉडी के मेन वेन में जाती है जिसको बोलते हैं आईवीसी, और जो दूसरे साइड की वेन रहती है वो जाती है रीनल वेन मतलब किडनी के वेन में जाती है। ओके, ये वेरिकोसील बेसिकली वेन है। अगर आप वेन को अंदर से खोजोगे ना, मतलब उसका स्ट्रक्चर अंदर से देखोगे ना, तो वेन के अंदर वाल्व रहता है। वाल्व, ये वाल्व काय को मांगता है अपने को। देखो, वेन के अंदर क्या रहता है, ब्लड। अब जब ये ब्लड नीचे से ऊपर मतलब टेस्टिस में से ऊपर जाता है टुवर्ड्स द वेन, तो वाल्व रहता है उसको प्रोटेक्ट करने के वास्ते, ताकि ये ब्लड एक बार ऊपर जाने के बाद में नीचे ना आ जाए। अब कोई भी कारण के वजह से बॉडी के कोई भी वेन में अगर ये वाल्व में कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर ये वाल्व डिफेक्टिव हो जाता है, बराबर ना, तो जब ये टेस्टिस में होता है तब ये जो ब्लू कलर का आपको वेन दिख रहा है ना, इसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। ये मैंने लेफ्ट साइड वाला पहले इसके लिए ड्रॉ किया है क्योंकि लेफ्ट साइड में वेरिकोसील ज्यादा कॉमन है। इस चीज को हम बोलता है वेरिकोसील। जब भी इसका साइज बढ़ गया तो, ठीक है। अभी एक सिंपल पॉइंट समझने का, देखो, जब कभी भी ये कचरा जो ऊपर जाने वाला था प्योरीफाई होने के लिए, ये वापस आ जाता है टेस्टिस में, और टेस्टिस पे कचरा साफ नहीं होता, तो सिंपल क्या हो सकता है इस चीज की वजह से, इट कैन कॉज समथिंग कॉल्ड एज लो स्पर्म काउंट। बराबर, मेडिकल भाषा में इसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ये पहला बात। दूसरा बात, जब भी वेन का साइज बढ़ जाता है तो पेशेंट को पेन हो सकता है, मतलब टेस्टिस के रीजन पे पेन, ठीक है। अब ग्रेड 1 ग्रेड 2 वैरिकोसील एक्चुअली पेशेंट को खड़ा रख के स्टैंडिंग पोजीशन में एग्जामिनेशन किया जाता है। ये पूरा चीज एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब आपके डॉक्टर आपके टेस्टिस को आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आपको खड़े रख के एग्जामिन करेंगे, और उसमें से पता चलेगा कि ये पाल्पेबल मतलब हाथ को फील होने वाला वेरिकोसील है या नहीं। सिंपल, ओके। जो भी वेरिकोसील हाथ को फील होता है ना, नॉर्मली वो रहता है ग्रेड 3 ग्रेड 4 मतलब बड़े साइज का वेरिकोसील। अगर मान के चलो आपको ग्रेड 3 ग्रेड 4 वेरिकोसील है और अगर आपको पेन हो रहा है या फिर आपका स्पर्म काउंट बहुत कमजोर है, तब जाके वेरिकोसील का ऑपरेशन करना जायज बनता है। और वेरिकोसील का ऑपरेशन करने के बाद में उस चीज में भी 100% गारंटी नहीं कि सब सुधर जाएगा, उसमें भी गारंटी 30-40% का ही रहता है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक और सिंपल चीज आपको बता देता हूं कि ये वेरिकोसील का ऑपरेशन होता कैसे। ये देखो, अगर मैंने जेंट्स का बॉडी ड्रॉ किया तो यहां पे टेस्टिस रहता है और आगे पीनिस रहता है, बराबर। तो वेरिकोसील निकलता है ऊपर जाने के लिए बॉडी के अंदर से, यहां से। तो इंग्वाइनम मतलब टेस्टिस के बाजू में एक छोटा सा कट दिया जाता है और ये पूरा ऑपरेशन में वेरिकोसील को टाई किया जाता है। मतलब ये जो बड़ा वेन मैंने ड्रॉ करके दिखाया था ना, ये बड़ा वेन जो ऐसा फूला हुआ वेन रहता है ना, उस वेन को हम टाई कर देता है। समझ में आया? तो क्वेश्चन आएगा, अरे भाई तुमने वेन टाई कर दिया तो ब्लड किधर से निकलेगा? ब्लड के लिए बाईपास भगवान ने बनाया है, वो उसमें से निकल जाता है, उसका टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब ये ऑपरेशन करने के लिए लगता है अप्रोक्सीमेटली 15 से 30 मिनट। बहुत छोटा ऑपरेशन है एंड आदमी सेम डे पे घर पे जाता है। यू आर डिस्चार्ज ऑन द सेम डे, ऑलराइट। बट सबसे पहली बात मुझे आपको ये बताना है कि वेरिकोसील का सर्जरी कब नहीं करना चाहिए। व्हेन नॉट टू डू सर्जरी, कभी सर्जरी नहीं करना चाहिए, राइट। ये पहला। देखो, अगर आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, राइट, इफ स्पर्म काउंट इज नॉर्मल, तो आपको सर्जरी करने की जरूरत है ही नहीं, भले वेरिकोसील हो।
राइट। सेकंड, अगर आपको एजोस्पर्मिया है, मतलब अगर आपका स्पर्म काउंटिंग 0 है, तो भी आपको सर्जरी करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्लीज ध्यान में रखना, बहुत पब्लिक ये मिस्टेक करता है। हाँ, ये दोनों सबसे बड़ा मिस्टेक है। ये मिस्टेक है नॉर्मल स्पर्म काउंट पे सर्जरी करना और एजोस्पर्मिया पे सर्जरी करना। ये दोनों बहुत बड़ा मिस्टेक पब्लिक करता है, राइट। थर्ड, जब कभी भी आपके वाइफ के फैक्टर्स में इश्यू है, जैसे कि वाइफ का ट्यूब ओके बंद है, वाइफ का यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो ये सब सर्जरी करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फोर्थ, व्हेन देयर इज पुअर मोटिलिटी, मतलब अगर स्पर्म का स्पीड कम है तो भी वैरिकोसील सर्जरी करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ऑलराइट, ये प्लीज ध्यान में रखना है। सिर्फ और सिर्फ मैं रिपीट करता हूं आपके लिए, ओनली इफ इट इज पल्पेबल वेरिकोसील, पल्पेबल मतलब एग्जामिनेशन पे पता चलता है, एंड देयर इज स्पर्म काउंट इन द रेंज ऑफ 7 to 10 मिलियन, मतलब ओलिगोस्पर्मिया है विथ गुड मोटिलिटी, राइट। तो ये ही सिचुएशंस है जिसमें आपको वेरिकोसील का सर्जरी करना चाहिए। इसको छोड़ के देखो, हम बहुत वेरिकोसील का सर्जरी करता है, हमारे पास में मान के चलो हर महीने का बहुत सर्जरी होता है, बट इन सारे में से हम कम से कम 80% पेशेंट को सर्जरी करने का ना बोलता है कि तुमको भाई सर्जरी करने का जरूरत नहीं है। पब्लिक को ऐसा लगता है कि वो सर्जरी करेगा तो एकदम जादू है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी करने के बाद में सक्सेस रेट 30 से 40% है सिर्फ इंप्रूवमेंट का, गारंटी कुछ नहीं है 100%। कोई आपको बोलता है ना 100% गारंटी है सर्जरी करने के बाद, प्लीज राइटिंग में लो, बराबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे से अच्छा सर्जरी करने के बाद में 30 से 40% का ही बेनिफिट होता है। तो एज अ पेशेंट आपको एंग्जाइटी नहीं रखना है, इस चीज को ध्यान में रखो। और अगर किसी को नॉर्मली अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील है तो बिना मतलब का घबराने का नहीं, ये नॉर्मल चीज है। समझ में आया? वेरिकोसील को लेके और कोई भी क्वेश्चंस अगर रहेगा तो हमारे वीडियो में डालने का, मैं या मेरा कोई टीम मेंबर्स आपको उस चीज का आंसर देगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।